हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि फाइनली किरण को अदिति ने ढूंढ लिया होता है और अब इस टाइम अदिति हॉस्पिटल में होती है। पर वो ये देख के बहुत डिस्टर्ब होती है कि किरण की मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान है किरण के लिए और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए वो उन्हें बातों में लगा के कैफेटेरिया वाली साइड पे लेके जाती है और वहाँ पे उन्हें ब्रेकफास्ट कराती है। खुद भी हल्का फुल्का खा लेती है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो किरण की मॉम को बोलते हैं कि माँ अब आप प्लीज़ घर चले जाइए, या मैं हूँ ना किरण का ख्याल रखने के लिए और उसे कुछ भी नहीं होगा, आई प्रोमिस डैड। और आपको पता है मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाती हूँ। जिस पे कि किरण की माँ बोलती, बेटा मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, आई नो तुम अपना प्रॉमिस ज़रूर निभाओगी। पर जिस पे अदिति होती, पर क्या माँ आप घर जाइए, देखिए बाकी सब भी परेशान हो रहे होंगे, बच्चों के बारे में सोचो, जब वो देखेंगे आप भी घर नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, किरण नहीं है, तो सब परेशान होंगे ना। आप जाइए, उन्हें संभालिए, उन्हें समझाइए कि कुछ भी नहीं हुआ, तब तक किरण के साथ मैं रहूँगी। और वैसे भी उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, 1-2 दिन में उसे डिस्चार्ज मिल ही जाएगा। जिस पे किरण की माँ अदिति को देखते हुए कहती, अच्छा झूठ बोलोगी अब तुम मुझसे, उसकी हालत मैं देख के आ रही हूँ। तो दीदी यूँ पलके यूँ नीचे कर लेती है और कहती सॉरी माँ। उसके बाद वहाँ पे जो है वो उदय आ जाता है और अदिति बोलती, उदय तुम सही टाइम पे आए हो, चलो माँ जी को घर लेके जाओ। उदय बोलता है मैं एक बार किरण मैम से मिल लूँ। जिस पे अदिति बोलती है ठीक है जल्दी से मिल के आओ, और वो मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ किरण की माँ भी बोलती है मैं जाने से पहले एक बार किरण से मिलना चाहती हूँ। अदिति बोलती है ठीक है माँ, और फिर ये लोग भी रूम में आ जाते हैं जहाँ उदय किरण से बात कर ही रहा था कि ये लोग आ जाते हैं। तो किरण बात को चेंज कर देती है और कहती अरे माँ आपने कुछ खाया? तो कहती हाँ बेटा मैंने खा लिया। और उसके बाद किरण की माँ किरण को बहुत सारा प्यार देती है, आशीर्वाद देती है और कहती तुम बस जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ। किरण कहती अरे माँ आप टेंशन ही मत लो, देखना मैं शाम तक घर होंगी। जिस पर अदिति बोलती ठीक होगी तब घर जाओगी ना। तो फिर किरण की माँ बोलती है अच्छा ठीक है बेटा अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारी बहनों को भी जाके संभालना है ना, वो बहुत परेशान हो रही होंगी। ऐसे ही बोल के उदय के साथ वो चली जाती है और यहाँ अदिति किरण का हाथ थामे उसके पास बैठी थी। किरण बोलती आप बहुत डर गई थी ना, आपको लगा होगा कि आपने मुझे खो दिया। अदिति बोलती फजूल बात मत करो। किरण बोलती सच बताओ ना, जब मेरी वो टॉर्चर वाली वीडियो देखी होगी आपको डर तो लगा होगा, आपको लगा होगा कि आप मुझे खो दोगी। अदिति बोती फिर से ऐसी फजूल बात की ना तो आई स्वेयर मैं एक ज़ोर से लाफट झड़ दूंगी आपको, फिर मुझे मत बोलना कि मारा क्यों। किरण बोती आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि आप मुझ पे हाथ उठा ही नहीं सकती। अदिति बोती मुझे मजबूर मत करो। किरण बोती मुझे पता मुझ पे कभी हाथ नहीं उठा सकती। वो कहते हैं ना जब हम किसी से शिद्दत से प्यार करते हैं तो उसकी हर एक गलती भी हमें गलती नहीं लगती, इसी तरह आपको मेरी कोई गलती नहीं लगती और आप कभी भी मुझ पे हाथ नहीं उठाओगे। दीदी बोती अच्छा बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी है आपको। दीदी ऐसे बोल के हाथ ही ऊपर करते हैं किरण को मारने के लिए। किरण एकदम डर के मारे आंखें ही बंद कर लेती है और दीदी वो मुस्कुराते हुए उसके चेक्स के पास अपना हाथ लेके आती और फिर उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती आई लव यू। किरण मुस्कुराते हुए थी मुझे मुझे पहले से ही पता था आप मुझे नहीं मारोगे ओके। अदिति बोती फिर डर के आंखें क्यों बंद की। किरण बोती अच्छा एक एक काम करते रिप्ले करते अब हाथ उठाओ। अदिति बोती मैं इस पर सच में मारने वाली हूँ आपको। किरण बोती ठीक है मार लेना। अदिति बोती अच्छा जी तो ये लो। अदिति तेज जोर से हाथ यूँ पीछे करते फुल फोर्स के साथ अपना हाथ लेके आती है किरण की चीज़ की तरफ। और इस बार सच में ऐसे लग रहा था कि अदिति एक लाफट तो झड़ ही देगी, पर किरण फिर भी आगे बंद नहीं करती। अदिति होती अरे हद है यार, अभी आपको थप्पड़ लग जाता मजाक मजाक में। किरण बोती कोई बात नहीं, आपके हाथ से जहर भी खा लूँगी तो फिर भी एक थप्पड़ ही था। अदिति बोती कितनी फजूल बातें करने लग गई हो ना आजकल। किरण बोती मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अदिति बोती कहाँ पेन हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। किरण बोती बस पाँव में ले लो ना। अदिति बोती मजाक का टाइम नहीं है, सच सच बताओ कहाँ पेन हो रहा है। किरण बोती मेरे दिल में पेन हो रहा है, जल्दी से बाहों में थाम लो। अदिति बोती उफ़ किरण उफ़ क्या बोलूँ मैं आपको, आपको ना बस हमेशा मस्ती सोचते हैं, कभी तो सीरियस हो जाया करो। किरण बोती नहीं मुझे सीरियस नहीं होना, आप जल्दी से बाहों में लो। और उसके बाद अदिति वो यूँ किरण के करीब आ जाती है उसके बेड पे आके यूँ लेट जाती है और किरण को अपनी बाहों में थाम के उसे हग कर लेती है। ये दोनों एक ही बेड पे थे और किरण वो यूँ अदिति की शोल्डर पर आई हुई थी। किरण बहुत प्यार से अदिति को देख रही थी, अदिति भी बहुत प्यार से किरण को देख रही थी। और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के करीब जाने लगते हैं ना। अदिति खुद को काबू कर पाती है और ना ही यहाँ पे किरण खुद को रोक पाती है। दोनों देखते ही देखते किसी के लिप्स पे किस करने लगते हैं। जब ये किस कर ही रहे थे कि इतने में दरवाज़ा खुल जाता है और किरण और अदिति अपना फेस यूँ दरवाजे की तरफ घुमाते हैं तो डॉक्टर अंदर आती है और कहती ये क्या चल रहा है।
हाँ, ये बेड सिर्फ पेशेंट के लिए है। तो किरण बोलती और अगर पेशेंट अकेला ना सोना चाहे तो ये मेरे साथ ही सोएगी। डॉक्टर हंसने लग जाती और कहती अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारा चेकअप करना। और फिर वो किरण का पूरी तरह से चेकअप करते हैं। किरण बोलती अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मैं घर जा सकती हूँ? जिस पे डॉक्टर बोलते हैं कि अपने ज़ख्म देखो अभी पूरी तरह से भरे भी नहीं है, तुम्हें 2-3 दिन तो लगेगा डिस्चार्ज में। किरण बोलती नहीं नहीं, मैं इतना रेस्ट नहीं कर सकती हूँ। जिस पे अदिति बोलती चुपचाप रहो, समझी? वैसे भी घर जाके क्या ही करना है आपने, घर पे भी रेस्ट ही करना है। किरण बोलती हाँ तो घर जाके रेस्ट कर लूँगी, पर हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं रहूँगी। अदिति बोलती ज़्यादा मत बनो, चुपचाप से रहो, समझी? वरना मैं अभी आंटी को कॉल लगा दूँगी। किरण बोलती नहीं नहीं नहीं, देखो मजाक कर रही थी मैं, अब तो सीरियस हो जाती हो। अदिति बोलती गुड, अब चुपचाप लेट ही रहो। और उसके बाद अदिति उठ के बैठ जाती है क्योंकि डॉक्टर चेकअप कर रही थी। डॉक्टर जैसे चेकअप करके जाती है तो वो किरण की फ़ाइल में थोड़ी सी चेंजिंग करती है, मेडिसिन वगैरह चेंज कर देती हैं और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में नर्स आती है क्योंकि उसे किरण को एक और ड्रिप लगानी थी। उसमें देखते हैं कि थोड़ी मेडिसिन वगैरह चेंज हुई हैं। तो वो अदिति को बोलती है कि ये इनकी मेडिसिन चेंज हो गई है मैम, आप काइंडली ये ला दीजिए। तो वो अदिति बोलती है ठीक है। अदिति जाने लगती है तो किरण उसका हाथ थाम लेती है, कहती मुझे अकेली छोड़ के मत जाओ। अदिति बोलती जान बस यूँ गई और यूँ आई। अदिति ऐसे ही बोल के उस फाइल को लेती है और फिर वो मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। वो जब मेडिसिन ले रही थी तभी उसे एक आदमी गुनगुनाते हुए सुनाई देते हैं। अदिति यूँ पीछे घूमती है और वो आदमी जो है वो गुनगुना रहा था। अदिति बोलती मुझे सुना सुना सा लग रहा है। अदिति उसका चेहरा देखने लगती है पर वो देख ही नहीं पाती है क्योंकि उसने कैप से ही अपना फेस कवर कर रखा था और वो हॉस्पिटल के अंदर की तरफ जा रहा था। और यहाँ अदिति हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने बाहर खड़ी थी क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर से वो मेडिसिन मिल नहीं रही थी। तभी वो कहती है कि भैया और कितना टाइम लगेगा, ज़रा जल्दी कर दो ना। तो वो बोलते हैं ये मेडिसिन तो हमारे यहाँ है ही नहीं, अगर आप 15 मिनट वेट करो तो मैं अभी लड़के को भेज के स्टोर से उठवा देता हूँ, स्टोर रूम में पड़ी होगी। अदिति बोलती है ठीक है। अदिति वेट करने लगती है और जब वेट करती तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो वैसे ही वो अपने सर पे यूँ हाथ रखती है और यूँ आंखें बंद करके सहारा दे के वहीं पे खड़ी होती है। उसकी आंखें जब बंद हो रही थी तो वो हल्की हल्की नींद में जा रही हो, तभी उसे वही साउंड और वही विसल सुनाई देती है जिससे एकदम से वो होश में आ जाती। और फिर उसे याद आता है जब वो सीसीटीवी फुटेज देख रही थी उस बिल्डिंग की, तब उस मास्क वाले इंसान ने यही विसल बजाई थी और वो यही सिंगिंग भी कर रहा था, यही सॉन्ग था। ये सुनते अदिति एकदम से बावली हो जाती है और वो पागलों की तरह भागने लगती है। पीछे से एक लड़का उसे बुलाता रहता है, हेलो मैडम अपनी मेडिसिन तो लेती, जो अपनी फाइल भी यहीं छोड़ दिया आपने, कितने लापरवाह लोग हैं आजकल के। पर अदिति कुछ भी नहीं सुनती है, वो जल्दी से भागते हुए किरण के रूम में जाती है और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लग जाती है। किरण बोती क्या हुआ? थी बोती नहीं नहीं नथिंग, सब सब ठीक है। किरण बोती कुछ तो बात है, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है भाग के आ रही हो। अदिति बोती हाँ वो मैं मेडिसिन के चक्कर में यहाँ से मिल नहीं रही थी। अच्छा मैं डॉक्टर से कहती हूँ आपकी मेडिसिन चेंज कर ले, वो मेडिसिन यहाँ पे कहीं भी नहीं है। अदिति ऐसे झूठ बोल के बाहर आती है और बाहर जो पुलिस वाले खड़े थे वो वहाँ से जा चुके थे, जिस पे अदिति को बहुत गुस्सा आता है। अदिति तुरंत स्पेशल फोर्स का जो एजेंट था उसे कॉल करती है और उसे बोलती है सिक्योरिटी क्यों हटाई है आपने? हाँ, तो वो बोलते हैं कि अब तो वो आदमी पकड़े गए हैं और ज़्यादा तो मर ही गया, अब कौन है किरण पे अटैक करने वाला, बस इसलिए हमें लगा अब सिक्योरिटी की नीड नहीं है। जिस पे अदिति बोलती नहीं, मुझे लगता है किरण की जान को अभी भी खतरा है। तो वो बोलते क्यों, क्या हुआ, क्या उनमें से कोई जिंदा है कि तुमने किसी को देखा? जिस पे अदिति बती देखा नहीं पर मैंने सुना। तो ऑफिसर कहते हैं क्या मतलब? तो अदिति उसे सब कुछ बताती है। ऑफिसर कहते हैं तुम्हारा वहम हो सकता है और ज़रूरी तो नहीं कि वो विसल या सॉन्ग उसका पर्सनली हो और कोई और उसे सिंग नहीं कर सकता या वो विसल बजा नहीं सकता हो। जिस पर अदिति बोती सर आप मेरी बात सुनिए, मैं 110% श्योर हूँ कि वही इंसान है, सेम विसल सेम साउंड कोई कैसे निकाल सकता है सर, प्लीज़ आप सिक्योरिटी वापस दीजिए। तो बोलते अच्छा ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी को हॉस्पिटल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर अदिति बोलती है ठीक है। अदिति तुरंत जो है वो अपने गार्ड्स को कॉल करती है और थोड़ी देर में उसके गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं। उनके पास गन्स होती है जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल के अंदर नहीं आने दिया जाता क्योंकि वो कोई पुलिस वाले तो थे नहीं, ना ही उनके पास कोई लाइसेंस वगैरह था उन गन्स का। तभी वहाँ अदिति चली जाती है और वो कहती है कि ये आईपीएस ऑफिसर की सिक्योरिटी के लिए आए हैं और एक
फेक जो है वो कुछ दिखाती है, जिससे वो लोग मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। ये सारे सिक्योरिटी वाले किरण के रूम के बाहर खड़े होते हैं। अदिति जो है वो उनमें से एक को बोलती है मैंने जो गन मंगवाई थी क्या तुम लाए हो, बोलते हैं हाँ, और वो अदिति को गन दे देता है। कि अदिति यहाँ उस गन को अच्छे से लोड करती है और पुरानी वाली जो गन उसके पास थी वो उस गार्ड को दे देती है, क्योंकि उसमें कुछ इशू आ गया तो गन बहुत जैम हो रही थी। अदिति इसको लोड करके अपनी पॉकेट में रखती है और कहती है कि मुझे वो पक्का यकीन है कि वो वही था, वो अभी तक ज़िंदा है, शायद शायद मास्टरमाइंड वो था, वो नहीं जिसे हमने मारा था। गार्ड बोलते हैं कि डोंट वरी मैम, हम आपके साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, हम किरण मैम को कुछ भी नहीं होने देंगे, ना ही आपको। अदिति बोलती तभी वो मेडिकल शॉप वाला लड़का दौड़ा दौड़ा आता और कहता है मैम क्या करती हैं आप अपनी फाइल और मेडिसिन तो लाना ही भूल गई थी। अदिति बोलती सॉरी एंड थैंक यू सो मच। अदिति उसे पैसे दे देती है और फिर रूम में आ जाती है। किरण बोलती क्या हुआ, डॉक्टर से बात हुई, जिस पे अदिति बोलती नहीं वो मेडिसिन मिल गई तो ज़रूरत ही नहीं डॉक्टर से बात करने के लिए, मैं नर्स को बुला के आती हूँ। अदिति बाहर आती है नर्स को बुलाने के लिए ताकि वो मेडिसिन इंजेक्शन जो भी है उसे लगा सके। थोड़ी देर में नर्स आ जाती है, वो इंजेक्शन ड्रिप्स वगैरह लगा देती है और फिर वहाँ से चली जाती हैं। अदिति बार बार अंदर बाहर हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी लग रही थी, जिससे किरण उससे पूछती है कि अदिति क्या बात है, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रही हो। जिस पे अदिति तो तुरंत झूठ बोलते हुए कहती नहीं जान ऐसा कुछ नहीं है, बोला मैं आपसे क्या ही छुपाऊंगी, वो मुझे ना माँ को कॉल करना है, मैं अभी आती हूँ। कि ना मती तो यहीं कॉल कर लो ना। अदिति बोलती जान यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं बस अभी आती हूँ। अदिति ऐसे ही बोल के बाहर जाती है और वो फिर से ऑफिसर को कॉल लगाती है कि अभी तक कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं आए, जिस पे ऑफिसर बोलते हैं हाँ हम बस रास्ते में ही हैं। किरण बोलती है ठीक है, सॉरी अदिति बोलती है ठीक है। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है हम हैं तो सही सिक्योरिटी के लिए, फिर पुलिस वाले क्यों, जिस पे अदिति बोलती है कि शायद वो तुम्हें देख के घबराए नहीं, वो अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर यहाँ पुलिस को देखेगा तो ज़रूर डर के भागने की कोशिश करेगा। जिस पे सिक्योरिटी वाले बोलते हैं ठीक है जैसे आपको सही लगे। यहाँ अदिति उन्हें बोलती है कि रूम के बाहर रहना, मैं अभी आती हूँ। अदिति खुद पूरा हॉस्पिटल का राउंड लगाने लगती है, चेक करने लगती है कि अगर उसने सही पहचाना तो वो यहीं कहीं होगा। वो हर एक वार्ड में जाती है, हर एक रूम चेक करती है, पर उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। अब उसे भी लगता है कि शायद ये उसका वहम ही था, शायद वो इंस्पेक्टर सही कह रहा था। अदिति गहरी सांस लेती है और कहती भगवान जी प्लीज़ ये मेरे मन का वहम हो, भरम हो, प्लीज़ इसमें कोई भी सच्चाई ना हो, वो इंसान यहाँ पे ना हो, वो किरण के पीछे फिर से ना आए। अदिति ऐसे सोच के किरण के रूम की तरफ बढ़ रही थी। जब वो किरण के रूम में जाने लगती है तो तभी एक गार्ड बोलता है कि वो किरण को चेक करने के लिए अभी एक डॉक्टर आई थी। जिस पे अदितिवती डॉक्टर, कौन सी डॉक्टर, तो वो डॉक्टर का नाम बताते हैं। अदितिवती उसकी डॉक्टर और है, तुमने उन्हें अंदर कैसे जाने दिया, हाँ मैंने बोला था ना किसी को अंदर नहीं जाने देना। अदिति घबरा जाती है और रूम के अंदर जाती है। जब वो रूम के अंदर जाती है तो किरण पूरी तरह से बेहोश होती है। अदिति उसे उठाने की कोशिश करती है पर किरण आंखें ही नहीं खोल रही थी और यहाँ किरण के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे अदिति समझ आती है कि इसे जहर दिया गया। अदिति ज़ोरों से चिल्लाती है और रोने लगती है और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगते हैं, जिससे बाहर खड़े हुए गार्ड दौड़ के अंदर आते हैं और अदिति बोलती तुम लोग की बेवकूफ़ी की वजह से देखो क्या हो गया। और तभी अदिति देखते हैं कि उसे ड्रग्स कैसे दिए गए। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी उसकी नज़र जो है वो ड्रिप पे जाती है और वो समझ आती है कि ड्रिप के अंदर ही जहर मिलाया गया, जिससे वो तुरंत किरण को जो ड्रिप लगी हुई थी उसे निकाल देती है और इतने में डॉक्टर आ जाते हो कहते ये कैसे हो गया। अदिति बोलती मुझे नहीं पता, इसे शायद इसे जहर दिया गया, प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़ इसे बचा लीजिए। डॉक्टर बोलते पर कौन सा जहर दिया गया, हमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा। जिस पे अदिति बोलती हमारे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ इसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ आपको प्लीज़ इसे बचा लीजिए। डॉक्टर बोलती ठीक है आप बाहर जाइए, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। यहाँ डॉक्टर जो है वो अदिति गार्ड सबको बाहर निकाल देते हैं। अदिति बाहर बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि अभी तक डॉक्टर्स को ये भी नहीं पता था कि कौन से ड्रग्स है। जब ड्रग का नाम ही नहीं पता तो एंटीडोज कहाँ से उसे देंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। यहाँ गार्ड जो है वो अदिति को सॉरी बोलते हैं कि हमारी गलती, हमें चेक करना चाहिए। यहाँ अदिति बोलती वो अभी भी यहीं कहीं होगा, तुम दोनों इधर ही रहना और अब किसी को अंदर मत जाने देना, समझना किसी को भी नहीं। और ऐसे बोल के पागलों की तरह पूरे हॉस्पिटल में घूमने लगती है। इनफैक्ट हॉस्पिटल के आसपास जितना एरिया था वहाँ भी जाके चेक करने लगती है। पागलों की तरह दौड़ रही थी, लोगों से टकरा रही थी, गिर रही थी, पर बार बार उठ भी रही थी, सिर्फ और सिर्फ उस
क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और यहाँ इतने में ही पुलिस आ जाती है। अदिति जो है वो स्पेशल फोर्स एजेंट जो होता है उसे डांटने लगती है, सब आपकी गलती है, आपको आपको सिक्योरिटी हटानी ही नहीं चाहिए थी, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से अब किरण जिनकी और मौत के बीच लड़ रही है। और बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगती है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि हम सॉरी, हमें नहीं पता था, हमें लगा कि अब किरण मैम पे कोई खतरा नहीं है। तभी सारे पुलिस वाले जो हैं वो भी ढूंढने लग जाते उस क्रिमिनल को, लेकिन कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यहाँ किरण की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और अदिति भागते हुए किरण के रूम के बाहर आती है और उसे देखने लगती है। किरण की कंडीशन सच में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो भगवान का नाम लेती है, हाथ जोड़ती है और बस रोने लगती है, भगवान से प्रे करने लगती है कि भगवान अगर किसी की जान लेनी है तो प्लीज़ मेरी ले लीजिए, पर किरण की नहीं, प्लीज़ इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अदिति पागलों की तरह रोने लगती है। और तभी अदिति के पास एक छोटी सी बच्ची जो है वो एक डीवीडी लेके आती है। अदिति समझ आती है और उस डीवीडी को पहले तो तोड़ने लगती है, लेकिन वो पुलिस वाला कहता है नहीं, आप ये डीवीडी नहीं तोड़ सकती, शायद इससे हमें कुछ प्रूफ मिल जाए। और तभी वो पुलिस वाला वो डीवीडी ले लेता है और अपने गाड़ी से अपना लैपटॉप मंगवाता है। लैपटॉप में वो डाल के उस सीडी को लैपटॉप में डाल के प्ले करता है। जैसे ही वो सीडी प्ले होती है तो उसमें फिर से वही फुटेज था कि वो कैसे ही रूम के अंदर घुसा और किस तरह से उसने जहर दिया। और तभी अदिति बोलती एक सेकेंड, इसके हाथ में जो जहर वाली डब्बी है इस पे जूम कीजिए। और जैसे पुलिस वाला जूम करता है तो जहर का नाम पता चल जाता है। अदिति तुरंत जो है वो अंदर घुस जाती है जहाँ किरण का ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टरों से बाहर निकालने की कोशिश करते पर अदिति बोलती है कि मुझे पता चल गया इसे कौन सा जहर दिया गया है। और अदिति उस जहर का नाम बता देती है। डॉक्टर बोलते ठीक है अब तुम बाहर जाओ, और वो फिर से किरण का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है वो डॉक्टर्स बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, आपकी पेशेंट अब आउट ऑफ डेंजर है। जिसकी वजह से अदिति मुस्कुराने लगती है, खुशी के मारे उछलने लगती है और भागते हुए रूम में जाती है जहाँ वो किरण को सीने से लगाती है और कहते हैं हम सॉरी जान, आज के बाद मैं आपको अकेला छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगी, बस इस बार मुझे माफ़ कर दो। यहाँ अदिति रोने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि उससे कहाँ गलती हो रही है, वो किरण को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है। वो जब बहुत ज़्यादा रो रही थी कि तभी एक सिक्योरिटी वाला अंदर आता है, वो अदिति के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि यहाँ पे अभी भी किरण मैम की जान को खतरा है, अगर वो एक बार हॉस्पिटल के अंदर घुस के इनकी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं तो वो दोबारा भी ऐसी गलती ज़रूर करेगा। अदिति बोलती क्या मतलब, तो बोलते हैं हमें वेट करना चाहिए, दूसरी बार जब वो अटैक करेगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। अदिति बोलती तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ तुम चाहते हो कि मैं इसे खुद मौत के मुंह में घसीट दूँ, पागल हो गए तुम। नहीं, किरण यहाँ मज़ीद नहीं रहेगी, हम इसे यहाँ से घर लेके जाएंगे और घर में इसकी सुरक्षा करेंगे, घर में वो घुसने की गुस्ताखी कभी नहीं करेगा, समझे तुम लोग। मैं दोबारा किरण की जान खतरे में नहीं डाल सकती। और ऐसे ही रोने लगती है। तभी वहाँ अभी आ जाता है क्योंकि उसे भी इस अटैक के बारे में पता चल चुका था। अभी जैसे ही वहाँ पे आते हैं वो अदिति को संभालने लगते हैं। अदिति बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो अपना सारा गुस्सा अभी पे निकाल रही थी, उसे मार रही थी, उसे पीट रही थी और बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रही थी। अभी उसे सीने से लगाता है और कहता है कि अदिति प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ। जिस पे अदिति बोलती नहीं अभी नहीं, तुम नहीं समझते हो मेरा दर्द, तुम नहीं समझ सकते इस टाइम मुझ पर क्या बीत रही है। मैं खुद को बहुत बेबस फील कर रही हूँ, मैं किरण को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों वो इंसान हर बार मेरी किरण को हट के चला जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाती, क्यों। ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लगती है जिस पे अभी उसे समझाता है कि नहीं अदिति तुम गलत बोल रही हो, तुमने ही तो हर बार किरण को प्रोटेक्ट किया है। अदिति बोलती मैं हर बार लेट हुई हूँ, हर बार मेरी वजह से किरण मौत के मुंह तक पहुँची है। जिस पे अभी बोलता और मौत से के मुंह से वापस भी तुम ही लाई हो उसे, ये बात कभी मत भूलना, वो जितनी बार ट्राई करेगा उतनी बार तुम किरण को बचाओगी, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और डोंट वरी, अब हम किरण की सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, किरण को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ मेरे एक फ्रेंड का फार्म हाउस है, हम किरण को वहीं लेके जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है और वहाँ पे हर तरफ पुलिस ही पुलिस होगी जिससे वो आदमी घुसने की गलती भी नहीं करेगा। हाँ अदिति बोलती मैं उसे जान से मार दूँगी, वो मुझसे और देर तक बच नहीं सकता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मुझे हर हाल में उसे ढूंढना होगा, अभी मुझे उसकी जान लेनी होगी। जब तक वो नहीं मर जाता किरण के सर से ये खतरा कभी नहीं टलेगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं उसे कहाँ ढूंढूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं उसे कहाँ पे ढूंढूँ। यहाँ अभी कहता है कि अदिति मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ पर मुझे खुद नहीं पता कि वो इंसान कहाँ छुप के बैठा है, मानो जैसे वो उसके पास कोई पावर हो, मैजिकल पावर जिससे वो एकदम से गायब हो जाता हो। किरण बोलती है कि
सॉरी, अदिति बोलती है कि अभी तुम कितनी स्टूपिड बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ऐसा कुछ नहीं होता। अभी बोलता है जानता हूँ, पर तुम खुद देखो ना, किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो दिख ही नहीं रहा, मैंने खुद सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की है। अदिति बोलती तुम कुछ गलती कर रहे हो, आई एम श्योर। जिस पे वो कहते हैं मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा वो किरण के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है। अदिति बोलती है ये सब वहीं जाके एंड होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी बोलते क्या मतलब। अदिति बोलती वही यंग लड़का, वही मुझे बताएगा कि वो किरण का पीछा कैसे छोड़ेगा। वो उस आदमी को अच्छे से जानता है, वो उसकी पहचान कर सकता है, मुझे उससे मिलना होगा, मुझे उससे बात करनी होगी। जिस पे अभी बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो तुम्हें भला क्यों ही बताएगा अपने पार्टनर का नाम। हाँ, अदिति होती वो बताएगा, वो मुझे ज़रूर बताएगा, मुझे जाना होगा। अभी बोलते क्या तुम कैसे जा सकती हो, किरण की हालत देखो, जैसे होश में आएगी वो तुम्हारे बारे में पूछेगी तब मैं उसे क्या बताऊंगा कि तुम कहाँ हो। जिस पर अदिति बोलती मुझे उसके लिए ही करना होगा, मुझे वापस जाना होगा पुलिस स्टेशन, मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे उससे पूछना होगा। अगर वो नहीं बताएगा तो उसकी फैमिली मुझे बताएगी। जिस पे ऐसे ही बोल के अदिति किरण के पास रूम में जाती है, वो किरण को देखती है, रोती है और फिर मुस्कुराते हुए उसे किस करती है और कहती है मेरा वेट करना जान, मैं जल्दी आऊँगी आपसे मिलने के लिए, एंड आई प्रॉमिस इस बार मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे मार के ही आपके सामने आऊँगी मैं। और ऐसे ही बोल के उसे किस करती है और बाहर आ जाती है। अभी को बोलती है अभी किरण अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझसे वादा करो कि तुम उसका ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखोगे। जिस पे अभी बोलते हैं मैं वादा करता हूँ किरण को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अदिति तुरंत जो है वो घर चली जाती है। वहाँ किरण की माँ पूछती है कि बेटा अब किरण की तबीयत कैसी है। जिस पे अदिति बोलती माँ वो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी जाना होगा। वो इतनी जल्दी में थी कि अपने रूम में जाती है और सिर्फ अपना पासपोर्ट लेती है और वहाँ से कुछ भी नहीं लेती है। किरण की माँ कहती तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो और तुम्हारे हाथ में पासपोर्ट क्यों है। अदिति बोलती माँ मुझे ये केस सॉल्व करने के लिए वापस जाना होगा। कहती क्या तुम वहाँ और हम सब यहाँ, ये सब क्या चल रहा है, क्या फिर से कोई खतरे वाली बात है। अदिति बोलती नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है और फिर से कभी कोई खतरा हो भी ना, इसलिए मुझे जाना होगा और डोंट वरी मैं ठीक रहूँगी। किरण की माँ मना करती है कि दीदी बेटा तुम मत जाओ, वहाँ पे खतरा हो सकता है, पर अदिति नहीं सुनती। वो सीधा पासपोर्ट की लेके सीधा एयरपोर्ट की तरफ भाग जाती है। उसने पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक्स करा ली थी। वो तुरंत जो है वो फ़्लाइट में जाके बैठ जाती है और जैसे ही बैठती है आंखें बंद करती है, किरण का वो चेहरा जो पहली टॉर्चर वीडियो उसने देखी थी वो उसकी आंखों के सामने घूमने लग जाते और फिर वो जहर वाली वीडियो भी। अदिति तुरंत आंखें खोलती और सीट पे ही गुस्से से हाथ मारते हुए थी बस बहुत हो गया किरण, जिसने तुम्हारे साथ ये किया है अब उसे मरना होगा, उन सबको मरना होगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है, उन सबको, उन सबकी जान लेके फिर ही लौटूंगी तुम्हारे पास। और वहाँ दूसरी तरफ किरण अभी भी बेहोश थी और अभी बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहा था, अदिति की भी और किरण की भी। अदिति एक तो अकेले चली गई थी इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो ये बात भी जानता था कि वहाँ जाना टाइम की वेस्ट करना ही है क्योंकि वो लड़का कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। अब यहाँ देखते ही देखते बहुत घंटे बीत जाते हैं और फाइनली अदिति जो है वो लैंड कर जाती है। वो लैंड होते ही घर नहीं जाती, वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जैसे जाती है तो वो लोकअप में उस इंसान से मिलने की कोशिश करती है, पर वहाँ इस टाइम जो इंचार्ज होता है वो मना कर देता है। जिससे अदिति बोलती है क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं वही हूँ जिसने इसे पकड़वाया था, समझे। और तभी दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है ये अदिति मैम है, किरण मैम की बहुत खास है, इन्हें जाने दीजिए वरना किरण मैम आपकी वर्दी ही उतार देंगी। और वो फिर जाने देता है। अदिति लॉकअप के अंदर जाती है जिसमें वो यंग लड़का बहुत ही आराम से अपने सिर पे यूँ हाथ रख के लेटा हुआ था। अदिति जब उसे इतने सुकून से लेटे हुए देखती है तो अदिति को बहुत गुस्सा आता है। वो इधर उधर देखती है और वहाँ पानी का एक मटका पड़ा होता है जिसे अदिति गुस्से से उठाती है और सीधा उसके सर के ऊपर फोड़ देती है। वो एकदम से उठता है कहते ये तुमने क्या किया मेरा सर। इतने में ही अदिति उसे एक घुसा मार देती है। वो तुरंत गिर जाता है और फिर अदिति उसके कॉलर से पकड़ के उसे उठाती है और पागलों की तरह बस उसके नाक पे मुक्का मारती रहती है जिससे उसका नाक पूरी तरह से फूट जाता है और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है बचाओ मुझे कोई इस पागल लड़की से। अदिति बोलती तुमने अभी मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है। और अदिति उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है। एक इंस्पेक्टर अंदर आने लगता है पर दूसरा उसे रोक देता है। अदिति बोलती अब तुम मुझे बताओगे वो साइको इंसान कौन है। तो वो कहते किसकी बात कर रही हो तुम। अदिति वही विसल बजा के उसे सुनाती है और वह कहते अच्छा वो मेरा पार्टनर। अदिति होती मुझे पता था वही है तुम्हारा मेन पार्टनर है ना, बोलो कौन है वो और वो क्यों किरण की जान लेना चाहता है, बताओ मुझे। और उसे बुरी तरह से पीटने लगती है। जिस पे वो बोलता है अगर तुम मुझे यहाँ से छोड़ दोगी तो वो किरण के पीछे नहीं पड़ेगा,
समझी? अदितिवती, तुम्हें मैं स्टूपिड दिखती हूँ? हाँ, जो तुम जैसे घटिया इंसान को छोड़ दूँ, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम हज़ारों मासूम लोगों की जान ले लोगे। ऐसे ही बोल के अदिति फिर से उसे पीटना चालू कर देती है। थोड़ी देर की मार के बाद ही वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तब इंस्पेक्टर अंदर आते और वो अदिति को रोकते, कहते मैम आप क्या कर रही हैं, वो ऑलरेडी बेहोश हो गया है। और अदिति 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है। वो कहती पानी डालो इस पर। जैसे पानी डलता है वो फिर से होश में आ जाता है। और जैसे ही वो होश में आता है तो वो अदिति को देखता है, जिसके हाथ में एक ऐसी चीज़ थी जिसे देख के वो पूरी तरह से डर चुका था। अदिति बोलती है कि अब तुम्हें मैं तुम्हारी ही ड्रग्स से मारूंगी, समझे तुम? और ऐसे ही उसका मुंह खोल के उसके मुंह में ड्रग्स डालने लगते हो। कहते नहीं 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 प्लीज़, ये मेरे मुंह में मत डालो। अगर अगर मैंने एक बार इसे टेस्ट कर लिया तो इसकी लत लग जाएगी, मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा और फिर धीरे धीरे मैं मर जाऊंगा। अदिति बोती तुम मर जाओ, वैसे भी अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। खोलो मुंह, इसका मुंह खोलो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? और ऐसे इंस्पेक्टर पर चिल्लाती है। इंस्पेक्टर ज़बरदस्ती उस लड़के का मुंह खोलने लगते हैं। अदिति जैसे ही ड्रग्स उसके मुंह में डालने वाली थी तभी वो कहता है ठीक है मैं बताऊंगा उसके बारे में और उसे कैसे रोकना है ये भी बताऊंगा। प्लीज़ 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 मुझे ड्रग्स मत दो। अदिति कहती तो जल्दी से अपना मुंह खोलो, बोलो कैसे रोकना है उसे और मैं कैसे ढूंढूंगी उसे, कहाँ मिलेगा वो, जल्दी से मुझे सब कुछ बताओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस पे वो लड़का जो है वो उस आदमी के बारे में बताने लगता है फुल डिटेल से। अदिति बोलती मुझे इतनी डिटेल्स में नहीं घुसना, मुझे सिर्फ बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसे कैसे रोकूं। जिस पे वो बोलता है कि अगर तुम डिटेल में नहीं घुसोगी तो तुम कभी उसे पकड़ नहीं पाओगी। अदिति बोलती मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, समझे? मुझे बस बताओ मैं उसे कहाँ ढूंढूं। तो फिर वो बता देते एक जगह का नाम, वो वहीं पे है। अदिति बोलती वो इतना साइको क्यों है, क्या कारण है उसके इतने पागलपन का, वो किसी से डरता क्यों नहीं है? तो वो बोलता है वो पुलिस वालों से नफरत करता है, अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगी तभी वो किरण को मार के ही रहेगा। अदिति बोलती पर वो पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों करता है, क्या कारण है इसका? तो वो कहते हैं इसके लिए तो तुम्हें इसकी पास स्टोरी में जाना होगा। अदिति बोलती रहने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अदिति तुरंत वहाँ से बाहर निकलती है और फिर भागते हुए वो एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। लेकिन वो थोड़ी लेट हो गई थी जिसकी वजह से उसकी फ़्लाइट मिस हो जाती है और वो कहती है नेक्स्ट फ़्लाइट कब है? और तभी वहाँ पे उसे पता चलता है उसकी नेक्स्ट फ्लाइट 3 घंटे बाद है। अदिति बोलती 3 घंटे, अब मैं इन 3 घंटों में क्या ही करूँ? तभी वो पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और इंस्पेक्टर कहती है कि उस लड़के से मेरी वीडियो कॉल पे बात करवाओ। वो वीडियो कॉल पे बात करवा देते हैं और फिर अदिति बोलती है तुम उसकी पूरी लाइफ स्टोरी सुनाना चाहते थे ना, सुनाओ मुझे, अब मेरे पास पूरा पूरा टाइम है, मुझे ये भी बताओ तुम दोनों की फर्स्ट मीटिंग कहाँ कैसे हुई थी और वो तुम्हारा पार्टनर कैसे बना। और तभी वो सारी चीज़ें बताने लगता है और उसकी सारी स्टोरी सुनने के बाद अदिति की थोड़ी सी आंख नम हो जाती है। अदिति बती मानो उसके साथ बहुत गलत हुआ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरी तरह से पागल हो जाए और मासूम लोगों की जान लेने लगे। जिस पे वो लड़का कहता है कि उसकी नज़र में कोई भी पुलिस वाला मासूम नहीं होता, स्पेशली अगर वो पुलिस वाला एक लड़की होती है। तो अदिति को यहाँ पे बहुत गुस्सा आ जाता है। अदिति वीडियो कॉल कट कर देती है और वहीं पे चिल्लाने लगती है। तभी एक वहाँ पे सिक्योरिटी वाला आता है जो बोलता है मैम आप ठीक है? जिस पे अदिति बोलती और तभी अनाउंसमेंट होने लग जाती है अदिति की प्लेन की। अदिति तुरंत जाती है और प्लेन में जाके बैठ जाती है चेक इन वेकिंग के बाद। और वहाँ जाके वो उस लड़के की सारी यानी उस विलन की सारी स्टोरी के बारे में सोचने लगती है और कहती है मानो उसके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसे किसी की जान लेने का राइट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसे हर हाल में रोकना ही होगा। वहाँ दूसरी तरफ किरण अब होश में आ चुकी थी। होश में आते ही वो सिर्फ अदिति के बारे में पूछती, अदिति का नाम ले रही थी बार बार। और यहाँ अभी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किरण को कैसे ही थामे, कैसे ही उसे रोके, उसे समझाए। अदिति पता नहीं कब आएगी, यही सोच के वो परेशान हो जा रहा था। तभी किरण फिर से पूछती अदिति कहाँ है, उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, वो कहाँ है, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। आई नो वो ठीक था ना, कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं? तभी अभी बोलते नहीं 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 किरण मेरी बात सुनो, वो बिल्कुल ठीक है, वो घर गई है, थक गई थी ना तो बस शावर लेने और चेंज करने गई है। जिस पे किरण बोलती तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, बताओ मेरी अदिति कहाँ है? किरण ऐसे बोल के खुद बेड से उठने लगती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद उसे ढूंढ लूँगी। ऐसे बोल के वो भी रूम से बाहर ही आई थी कि तभी सामने से अदिति भागते हुए आती है जो किरण को यूँ हक करती है और उसे अपनी बाहों में थामती है और बेड पे लिटाते हुए उसे किस करते हुए कहती क्या पागलपन है, कहाँ जा रही थी आप? किरण बती कहाँ थी आप, बोलो कहाँ थी, मुझे छोड़ के क्यों गई थी? अदिति बती मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकती, मैं तो बस इधर ही थी, थोड़ा बाहर गई थी, कोई बात नहीं मैं आ गई ना, रिलैक्स हो जाओ और डोंट वरी, मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जा सकती।
अदिति ऐसे किरण को बोल के किस करती है। किरण थोड़ी शांत हो जाती है। फिर अदिति थोड़ा टाइम किरण के साथ ही स्पेंड करती है, जिससे किरण थोड़े सुकून में आ जाती है और फिर से थोड़ी देर के लिए सो जाती है। यहाँ अदिति बाहर आती है और वो अपने सारे गार्ड्स को बोलती है कि चलो मेरे साथ। इतने में अभी अदिति के सामने आके खड़ा हो जाता है कि देख कहाँ चली है फौज लेके, हाँ तुम फिर से उसका मुकाबला करने जा रही हो, तुम्हें पता है ना वो कितना डेंजरस है। अदिति बोलती है अभी मेरे सामने से हटो, तुम यहीं पे रहोगे किरण को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बोलता है नहीं, इस बार मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अदिति बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। जिस पे अभी बोलता है कि तुम्हें लगता है ना मैं एक बेवकूफ़ लड़का हूँ, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हमेशा अपने गार्ड्स के सहारे जिंदा रहता हूँ। ऐसा नहीं है, तुम शायद मेरे बारे में अभी ढंग से जानती नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अदिति बहुत मना करती है पर अभी बहुत ज़िद करता है, तो अदिति मान जाती है। ये लोग 2-3 गाड़ियों में बैठते हैं और एक जगह पे जाके पहुंच जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ किरण के पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, वहाँ पुलिस वाले भी थे और 2-3 गार्ड्स भी थे जो किरण को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अदिति जब गाड़ी से नीचे उतरती है तो वहाँ वहाँ पे अभी को बोलती है तुम गाड़ी में रहो, पर अभी बोलता है नहीं। अदिति उसे बोलती है प्लीज़ इतनी ज़िद करनी भी सही नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे मामा जी को क्या जवाब दूंगी, प्लीज़ तुम यहीं पे रहो। ऐसे बोल के वो अपने गार्ड्स और कुछ पुलिस वालों के साथ एक फार्म हाउस में घुस जाती है। ये लोग फार्म हाउस में बहुत ही चुपके चुपके से घुसे से। जैसे ही अदिति फार्म हाउस के अंदर चली जाती है तो वह एक बंद रूम में जाती है। जैसे ही बंद रूम में जाती है तो वहाँ पे उसे हर तरफ जो है वो सिर्फ निकाब ही निकाब दिखते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा निकाब होते हैं, जिसे देख के अदिति कहती है क्या ये हमेशा निकाब पहन के रखते हैं। तभी उनमें से एक निकाब को छूने लगती है और रूम से एक आवाज़ आने लगती है उसे छूना मत। अदिति इधर उधर देखती है और गन लोड कर लेती है कि कहाँ हो तुम, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। जिस पे वो हंसता हुआ कहता है तुम यहाँ तक पहुँच ही गई, मुझे पता था तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी और एक न एक दिन यहाँ पे आ ही जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हारा पूरा इंतज़ाम करके रखा था ताकि तुम यहाँ पे बोर ना हो जाओ। अदिति कहती क्या मतलब। तभी ऊपर से जो है वो पानी बरसने लगता है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती ओह तो तुम मुझे इस पानी से डराना चाहते हो। तो तभी पानी बंद हो जाता है। अदिति बोलती तुम पागल हो जो मुझे पानी से डराना चाहते हो। तभी फिर से पानी की बरसात होने लगती है और इस बार अदिति को कुछ स्मेल आ रही थी। अदिति जब अच्छे से स्मेल करती है और उस पानी को अपने हाथ में लेती है तो ये पानी नहीं होता बल्कि ये पेट्रोल होता है। और वो बोलता है कि मुझे पानी से खेलना बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो हमेशा से पेट्रोल पसंद करता हूँ और अब ये पेट्रोल तुम्हारे लिए। अदिति समझ आती है कि वो अब क्या करने वाला है इसलिए अदिति भाग के विंडो के पास जाती है। वो विंडो को खोलने की कोशिश करती है पर विंडो नहीं खुल रही थी। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाती है दरवाजे भी बाहर से लॉक्ड हो जाते हैं। अदिति चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प, क्या कोई है बाहर। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा भी नहीं टूट रहा था। तभी उस गुंडे की ज़ोर ज़ोर से हंसने की और सेम वही विसल की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे अदिति गुस्से से उसे कहती है अगर हिम्मत है तो आमने सामने आओ ना, हाँ चोरों की तरह कायरों की तरह ये क्या पीछे से पीठ पीछे वार कर रहे हो। मुझे पता था तुम एक कायर हो, सामने से कभी मुकाबला कर ही नहीं सकते। तुम कायर हो, तुम्हारा पूरा खानदान कायर है और तो और तुम्हारी माँ भी कायर थी, वो भी तो पीठ पीछे लोगों के वार किया करती थी सेम तुम्हारी तरह। अदिति जैसे ही वो बोलती है उसका हंसना बंद हो जाता है। अदिति मन ही मन मुस्कुराती है और कहती लगता है तीर निशाने पे चाला गया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या यहाँ अदिति उसे अपनी बातों की जालों में फंसा के हरा पाएगी या फिर अदिति यहाँ अपनी जान हमेशा के लिए खो देगी। आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जान से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्मन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की ही देरी है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।